हेलो क्लास 7 डिजिटल क्लासेस में मैं आपकी इंग्लिश टीचर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आपके इंग्लिश रीडर जो कम्युनिकेटिव बुक है उसका चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आपका चैप्टर 3 है ट्वीटी द पैरेट। ये एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी समझ लीजिए। एक स्टोरी है जिसमें दो बच्चे हैं जिनका नाम एक बच्चे का नाम है प्रियांश और एक दूसरे बच्चे का नाम है रौनक। वो दोनों बसंत महीने में छत पे अपने काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। तो एक उनके पास एक छोटी सी कैट भी है जिसका नाम मॉली है। तो वो पतंग को बहुत अच्छे से, जो रौनक है वो बहुत ही एक्सपर्ट है पतंग को फ्लाई करने में। तो बच्चे मिलके पतंग उड़ा रहे हैं। अचानक ही मॉली उसके हाथ से जंप करती है रौनक के और छत पे ही एक साइड की ओर दौड़ती है। फिर वो जब देखते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा पैरट बैठा हुआ है जिसका नाम है ट्विटी। ठीक है, तो मॉली इसीलिए वहाँ से जंप करके जाती है ताकि वो पैरट पर अटैक कर सके। लेकिन वो जैसे ही पैरट तक पहुँचती है, पीछे से जो प्रियांश है वो आवाज़ देता है मॉली को रुकने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनती है और उसे पैरट पे अटैक करती है। लेकिन तब तक वह रील को छोड़ करके उसके पास, मॉली के पास दौड़ता है और उसे पकड़ता है और पैरट को अपने हाथ में लेता है। लेकिन तब तक मॉली जो है पैरट को थोड़ा सा हर्ट कर चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो मॉली को डांटता है। और उस पैरट तब तक दूसरा बच्चा भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों मिलकर पैरट के चोट को देखते हैं और मतलब ऐसे ही सिंपैथी के फीलिंग से वो उसे पूछते हैं, तुम्हें ज़्यादा चोट आई, दर्द हो रहा है? तो वो अपने सर को हिलाकर, जो पैरट है, जो ट्वीटी पैरट है, वो अपने सर को हिला करके हाँ में जवाब दे रही है। तो बच्चे दोनों एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि ये पैरट जो है वो हमारी बात को समझ रही है। फिर वो उसे नीचे ड्राइंग रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर उसे जो भी उसके घाव थे, जो चोट थे, उस पर वो लोग दवा लगाते हैं, ऑइंटमेंट का लेप लगाते हैं। और उसके बाद फिर उससे और भी कई सारे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं जो आपके इस चैप्टर में दिया गया है। कई सारे सवाल पूछते हैं उससे ये जानने के लिए कि क्या सच में ये कैट जो है वो हमारी लैंग्वेज को पहचान पा रही है, हमें ये पैरट जो है हमारी लैंग्वेज को पहचान पा रहा है, समझ पा रहा है। तो फिर लास्ट में उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि यस, ये पैरट जो है वो बहुत सारी चीज़ों को समझ रहा है और जान रहा है, हमारी लैंग्वेज को समझ भी रहा है और जान भी रहा है, उसका आंसर भी दे रहा है। वो बहुत खुश होते हैं और बिल्ली, वो जो मॉली उनकी कैट जो थी, उसे अपने पास बुलाते हैं। उसे कहते हैं, देखो जैसे तुम हमारी पेट हो वैसे ये भी है, अब से तुम लोग मिल के रहोगे और मॉली तुम इस पर कोई भी अटैक नहीं करोगी। तो मॉली जो है वो भी अच्छी पेट थी, तो वो भी उनको फॉलो करती है और पैरट से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि यार इस पैरट को उसका जो मास्टर है, उसका जो मालिक है, वो भी उसके लिए परेशान होगा, क्योंकि ये तो इसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी है। ये हमारी बातों को समझ रही है, हमें रिस्पॉन्स दे रही है, मतलब रिप्लाई दे रही है, तो इसका मालिक भी तो परेशान होगा। तो फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम पुलिस स्टेशन में जाके इस बात की रिपोर्ट लिखवाएंगे, पैरट के गुम होने की। ठीक है, उसके बाद फिर वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं। तो पहले तो इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ, बर्ड के लिए, इसे पिटी थिंग्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब वो लोग बताते हैं कि ये बर्ड थोड़ी स्पेशल क्वालिटी वाली है और ये बर्ड जो है यह हमारी बातों को समझ पाता है, हमारी बातों का आंसर भी देता है, रिस्पांस भी करता है, तब कहीं जाकर वो इंस्पेक्टर जो है वो उन बच्चों की बात को मानता है और उनके रिपोर्ट को लिखता है। फिर तुरंत ही पता चलता है कि दूसरे पुलिस स्टेशन में जो पैरट का जो मास्टर था, उसने भी उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। तो ये बात पता चलता है, तुरंत उसके मास्टर को बुलाया जाता है और उसके बाद फिर उसका पैरट का मास्टर आता है और उसे ले जाता है, बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू बोलता है और वो दोनों बच्चे उस पैरट को दे करके उसके बारे में बातें करते हुए घर वापस आ जाते हैं। तो ये आपका ये चैप्टर है जिसमें आपको शॉर्ट करके मैंने ये चैप्टर आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आप लोग इसे रीड करने की कोशिश करिएगा। वैसे बहुत टफ नहीं है, इजीली आप लोग इसे रीड कर लोगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इसमें पहले पूछा जा रहा है, इन द स्प्रिंग सीजन ऑल लुक ग्रीन एंड फ्रेश। स्प्रिंग सीजन में क्या चीज़ पूरी तरीके से हरा और ताज़ा लगता है? तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन आपका है ट्रीज, चिल्ड्रेन,
और एनिमल्स, तो सही होगा आपका ट्रीज। नेक्स्ट है आपका प्रियांश एंड रौनक वेयर। इसमें ऑप्शन दिया गया है इन द प्लेग्राउंड, ऑन द रूफ और द रूम। तो कहाँ थे वो लोग? छत पे थे, ऑन द रूफ। थर्ड है आपका वॉज एन एक्सपर्ट काइट फ्लायर। कौन बहुत अच्छा काइट फ्लायर था? रौनक, प्रियांश या मिस्टर सागर? तो यहाँ पे रौनक जो है वो बहुत ही अच्छा काइट फ्लायर था। द ऑनर ऑफ ट्विटी वॉज, जो ट्विटी का ऑनर था, जो मालिक था, वो कौन था? इंस्पेक्टर रितेश, मिस्टर सागर या बॉयज? तो कौन है यहाँ पे? मिस्टर सागर, उसके मास्टर थे पैरट के। द पैरट वॉज हर्टेड बाय, पैरट को किसने हर्ट किया था? किसने चोट पहुंचाई थी? प्रियांश, रौनक, मौली? किसने? मौली ने, कैट ने पहुंचाई थी। तो कैट का नाम क्या था? मौली था। तो मौली पर राइट का टिक लगाइए। ओके, हैं कि यार इस पैरट को उसका जो मास्टर है, उसका जो मालिक है, वो भी उसके लिए परेशान होगा, क्योंकि ये तो इसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी है। ये हमारी बातों को समझ रही है, हमें रिस्पांस दे रही है, मतलब रिप्लाई दे रही है, तो इसका मालिक भी तो परेशान होगा। तो फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम पुलिस स्टेशन में जाके इस बात की रिपोर्ट लिखवाएंगे, पैरट के गुम होने की। ठीक है, उसके बाद फिर वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं। तो पहले तो इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ, बर्ड के लिए, इसे पिटी थिंग्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब वो लोग बताते हैं कि ये बर्ड थोड़ी स्पेशल क्वालिटी वाली है और ये बर्ड जो है यह हमारी बातों को समझ पाता है, हमारे बातों का आंसर भी देता है, रिस्पांस भी करता है, तब कहीं जाकर वो इंस्पेक्टर जो है वो उन बच्चों की बात को मानता है और उनके रिपोर्ट को लिखता है। फिर तुरंत ही पता चलता है कि दूसरे पुलिस स्टेशन में जो पैरट का जो मास्टर था, उसने भी उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। तो ये बात पता चलता है, तुरंत उसके मास्टर को बुलाया जाता है और उसके बाद फिर उसका पैरट का मास्टर आता है और उसे ले जाता है, बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू बोलता है और वो दोनों बच्चे उस पैरट को देख करके उसके बारे में बातें करते हुए घर वापस आ जाते हैं। तो ये आपका ये चैप्टर है जिसमें आपको शॉर्ट करके मैंने ये चैप्टर आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आप लोग इसे रीड करने की कोशिश करिएगा, वैसे बहुत टफ नहीं है, इजीली आप लोग इसे रीड कर लोगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इसमें पहले पूछा जा रहा है इन द स्प्रिंग सीजन ऑल लुक ग्रीन एंड फ्रेश। स्प्रिंग सीजन में क्या चीज़ पूरी तरीके से हरा और ताज़ा लगता है? तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन आपका है ट्रीज, चिल्ड्रेन और एनिमल्स। तो सही होगा आपका ट्रीज। नेक्स्ट है आपका प्रियांश एंड रौनक वेयर। इसमें ऑप्शन दिया गया है इन द प्लेग्राउंड, ऑन द रूफ और द रूम। तो कहाँ थे वो लोग? छत पे थे, ऑन द रूफ। थर्ड है आपका वॉज एन एक्सपर्ट काइट फ्लायर। कौन बहुत अच्छा काइट फ्लायर था? रौनक, प्रियांश या मिस्टर सागर? तो यहाँ पे रौनक जो है वो बहुत ही अच्छा काइट फ्लायर था। द ऑनर ऑफ ट्विटी वॉज, जो ट्विटी का ऑनर था, जो मालिक था, वो कौन था? इंस्पेक्टर रितेश, मिस्टर सागर या बॉयज? तो कौन है यहाँ पे? मिस्टर सागर, उसके मास्टर थे पैरट के। द पैरट वॉज हर्टेड बाय, पैरट को किसने हर्ट किया था? किसने चोट पहुंचाई थी? प्रियांश, रौनक, मौली? किसने? मौली ने, कैट। सेकंड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने ये फिल किया है, देख लीजिए। इट वॉज द सीजन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, मोली वॉज द नेम ऑफ द पेट कैट, राइट? Molly and Tweety become friends. The bright red ring round his neck looked prominent, और they were rich at their wonderful possession. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स में चलते हैं। तो पहला है आपका मॉडर्न लिविंग एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हैव प्रोवाइडेड ओपन स्पेस टू द चिल्ड्रन। क्या होगा? फॉल्स होगा। दूसरा है रौनक डिड नॉट इंटेंडेड टू फाइट हिज काइट विथ अदर्स। रौनक जो है अपने काइट को दूसरों से लड़ाने का इरादा नहीं रखता था। क्या होगा? ट्रू। थर्ड है आपका मॉली कॉट अ पिजन। मॉली ने एक पिजन यानी कबूतर को पकड़ा। फॉल्स।
द कैट एंड द पैरट बिकम फ्रेंड्स, कैट और पैरट मित्र बन गए, ट्रू। और द पुलिस इज नोटोरियस फॉर नॉट रजिस्टरिंग इवन सीरियस क्राइम्स, पुलिस जो है वो सीरियस क्राइम के लिए वहाँ पे जो है FIR वगैरह जो दर्ज होता है ना, पशु पक्षी के लिए तो होता नहीं है, तो क्या होगा, ट्रू। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चिल्ड्रन फाइंड रूफ्स एडिकेट फॉर काइट फ्लाइंग। तो बच्चों को काइट फ्लाइंग के लिए मतलब पर्याप्त मात्रा में यानी छोटे छत कैसे मिले, कैसे पाया उन्होंने। तो यहाँ पे आपका आंसर है, सिंस मॉडर्न लिविंग एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हैव squeezed up the open areas, thus children found roofs adequate for kite flying। ठीक है, तो इस आंसर में बताया जा रहा है कि मॉडर्न लिविंग यानी जो हमारा आधुनिक जीवन है और बढ़ते हुए पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बढ़ने से जो फैलाव है लोगों का, जो जगह है वो संकुचित होती जा रही है। ठीक है, सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है। इसलिए जो बच्चे हैं उनको मतलब बस ये समझिए कि काफ़ी छोटे पैमाने पर उन्हें छत जो है वो काइट फ्लाइंग के लिए मिल पा रहा है। बस पर्याप्त समझ लीजिए कि किसी तरीके से वो कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत सारे खुले स्पेसेस होते थे, लेकिन अब इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारे जो रूफ्स वगैरह हैं वो एडिक्वेट होते चले जा रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ एक्सपर्टली डिड रौनक फ्लाई द काइट। रौनक किस तरीके से एकदम एक्सपर्टों की तरह काइट फ्लाइंग कर रहा था। तो इसका आंसर होगा आपका, रौनक फ्लेव द काइट एक्सपर्टली एज ही स्टेडेड इट अपवर्ड लाइक अ रॉकेट। रौनक जो है वो काइट को इतने अच्छे से, इतने एक्सपर्ट तरीके से उड़ा रहा था कि वो इतना ऊपर अपने काइट को भेज रहा था मानो कि कोई रॉकेट हो, एंड ब्रॉट इट डाउन लाइक एन अटैकिंग फाइट एयरक्राफ्ट। और उसे नीचे इस तरीके से ला रहा था जैसे कोई हमलावर एयरक्राफ्ट हो, अटैक करने के लिए नीचे आता हो। ठीक है, और रिवॉल्व्ड इट लाइक अ टॉप, और वह बिल्कुल एक लट्टू की तरह नचाता था उसे आसमान में, एंड टुक टर्न्स टू लेफ्ट एंड राइट लाइक द स्विफ्ट मैना। और उसे लेफ्ट और राइट में इस तरीके से स्विफ्ट कराता था, घुमाता था जैसे कोई एक छोटी सी मैना पंछी हो, यहाँ से वहाँ फुदकती रहती थी। ठीक उसी तरीके से वो अपने पतंग को स्विफ्ट कराता था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड रौनक थ्रो द रील डाउन। रौनक ने रील को नीचे क्यों फेंक दिया। ठीक है, तो आपका आंसर है, प्रियांश वांटेड टू सेव द पैरट विथ हिज कैट मोलीज अटैक। प्रियांश जो है वो अपने प्रियांश उस पैरट को अपने बिल्ली के आक्रमण से, अटैक से बचाना चाहता था। दैट्स वाई ही थ्रो द रील डाउन एंड जम्प आफ्टर द कैट। इस वजह से उसने रील को जमीन पर फेंक कर बिल्ली के पीछे दौड़ा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट वॉज सो स्पेशल अबाउट द पैरट। उस पैरट के अंदर कौन सी बहुत ही स्पेशल चीज थी। तो इसमें है आपका, द पैरट कुड स्पीक एंड अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। पैरट जो है वो बोल भी सकता था और बहुत सारी चीज़ों को समझ भी सकता था। इट वॉज सो स्पेशल अबाउट हिम, यही उसकी सबसे बड़ी स्पेशल चीज़ उसके अंदर थी। उसके बारे में सबसे स्पेशल चीज़ ये थी कि वह बोल सकता था और बहुत सारी चीज़ों को समझ सकता था। ओके, ये नीचे आपके वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख कर लीजिएगा और साथ में लर्न करिए और इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। आप लोग अपना होमवर्क, सारे वर्क जो हैं वो रेडी रखिए। टेक केयर, बाय।
मतलब बस ये समझिए कि काफ़ी छोटे पैमाने पर उन्हें छत जो है वो काइट फ्लाइंग के लिए मिल पा रहा है। बस पर्याप्त समझ लीजिए कि किसी तरीके से वो कर ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत सारे खुले स्पेसेस होते थे, लेकिन अब इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारे जो रूप्स वगैरह हैं वो एडिक्वेट होते चले जा रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ एक्सपर्टली डिड रौनक फ्लाई द काइट। रौनक किस तरीके से एकदम एक्सपर्टों की तरह काइट फ्लाइंग कर रहा था। तो इसका आंसर होगा आपका, रौनक फ्लेव द काइट एक्सपर्टली एज ही स्पीडेड इट अपवर्ड लाइक अ रॉकेट। रौनक जो है वो काइट को इतने अच्छे से, इतने एक्सपर्ट तरीके से उड़ा रहा था कि वो इतना ऊपर अपने काइट को भेज रहा था मानो कि कोई रॉकेट हो, एंड ब्रॉट इट डाउन लाइक एन अटैकिंग फाइट एयरक्राफ्ट। और उसे नीचे इस तरीके से ला रहा था जैसे कोई हमलावर एयरक्राफ्ट हो, अटैक करने के लिए नीचे आता हो, ठीक है। और रिवॉल्व्ड इट लाइक अ टॉप, और वह बिल्कुल एक लट्टू की तरह नचाता था उसे आसमान में। एंड टुक टर्न्स टू लेफ्ट एंड राइट लाइक द स्विफ्ट मैना, और उसे लेफ्ट और राइट में इस तरीके से स्विफ्ट कराता था, घुमाता था जैसे कोई एक छोटी सी मैना पंछी हो, यहाँ से वहाँ फुदकती रहती थी, ठीक उसी तरीके से वो अपने पतंग को स्विफ्ट कराता था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड रौनक थ्रो द रील डाउन। रौनक ने रील को नीचे क्यों फेंक दिया, ठीक है। तो आपका आंसर है, प्रियांश वांटेड टू सेव द पैरट विथ हिज कैट मोलीज अटैक। प्रियांश जो है वो अपने प्रियांश उस पैरट को अपने बिल्ली के आक्रमण से, अटैक से बचाना चाहता था। दैट्स वाई ही थ्रो द रील डाउन एंड जम्प आफ्टर द कैट। इस वजह से उसने रील को ज़मीन पर फेंक कर बिल्ली के पीछे दौड़ा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, What was so special about the parrot। उस पैरट के अंदर कौन सी बहुत ही स्पेशल चीज थी। तो इसमें है आपका, द पैरट कुड स्पीक एंड अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। पैरट जो है वो बोल भी सकता था और बहुत सारी चीज़ों को समझ भी सकता था। इट वॉज सो स्पेशल अबाउट हिम, यही उसकी सबसे बड़ी स्पेशल चीज। एंड अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, पैरट जो है वो बोल भी सकता था और बहुत सारी चीज़ों को समझ भी सकता था। इट वॉज सो स्पेशल अबाउट हिम, यही उसकी सबसे बड़ी स्पेशल चीज़ उसके अंदर थी। उसके बारे में सबसे स्पेशल चीज़ ये थी कि वह बोल सकता था और बहुत सारी चीज़ों को समझ सकता था। ओके, ये नीचे आपके वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख कर लीजिएगा और साथ में लर्न करिए और इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। आप लोग अपना होमवर्क, सारे वर्क जो हैं वो रेडी रखिए। टेक केयर, बाय।